क्षुरसेन अभिषेचयामि स्वाहा। अर्घ्यं निर्मिते स्वाहा। घृताभिषेक घी। उत्कृष्ट वर्णनवे मनसा संतंत अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी। संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घ आयु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम तम तम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश हाथ में ले लें। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम मम संतम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दधी अभिषेक। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगली के दस से अभिषेक करके तैलोक मंगलमयी निसौ के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम मम तम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी स्नानं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंधवर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कथाए जल से संसार रोग हर हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम मम तम तम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि नाम सेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम दौम राशियाउजा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय गोल कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम मम तम तम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदनालेपनं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदः माराधिकं तु विभोरोधारयामि इति मंगलारतियोर्णम्। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारति निर्वपामीति स्वाहा। सुगंधित जल। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम मम मम तम तम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमेजे। ओम ह्रीं पूर्ण कलशेन सुगंधित जलेन अभिषेचयामि अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सभी लोग झारी हाथ में ले लें और शांति धारा करेंगे। आपको जगह नहीं मिल पाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाति शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय
सर्वक्षाम डामर विनाश ओम राम ह्रीम रूम रौम रा अस्याहुषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमतिमा चतुर्भुज संघस्य भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी समस्त पदाधिकारी सर्वगणस्य दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान समस्त पदाधिकारी सर्वगणस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से तत्पुत्री श्रीमती अनामिका निकुंज जैन दिल्ली निवासी परिवार से श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार से श्री कमल कुमार अनुपमा जैन आरा निवासी परिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन सराफ अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन स्मृति जैन लखनऊ निवासी परिवार से श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल एडवोकेट कासलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री राजमल कासलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवार से श्री सुनील जैन सराफ मेरठ से मनोज कुमार जैन मेरठ से राकेश कुमार जैन मेरठ निवासी परिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन सदना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री विजय पाटोदी हैदराबाद निवासी परिवार से श्री सुरेश चंद जैन खंडवा मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री विजय कुमार रश्मि जैन नितिन जैन दिल्ली निवासी परिवार से इंजीनियर CR पाटिल पुणे निवासी परिवार से साहू सुभाष चंद जैन मंगला जैन जम्बूदीप हसनापुर निवासी परिवार से सर्वपूजकर से सर्वेंद्र परिवार से सर्वज्ञान आवरण कर्म छिंदी बिंदी सर्वदर्शन आवरण कर्म छिंदी बिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिंदी सर्वअग्निभयम छिंदी बिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी बिंदी जलोदर भगंदर कृष्णकामलादिभयम छिंदी बिंदी सर्वनिग्धादि बंधनभयम छिंदी बिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी चतुचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक क्षरण भयम छिंदी बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतराग्नि साकिन्यादि भयम छिंदी बिंदी सर्वधनहानि भयम छिंदी बिंदी सर्वव्यापार हानि भयम छिंदी बिंदी सर्वराज भयम छिंदी बिंदी सर्वचौर भयम छिंदी बिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंदी बिंदी सर्वशत्रु भयम छिंदी बिंदी सर्वशोक भयम छिंदी बिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिंदी सर्ववैरम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिंदी सर्वात्रोध ध्यानम छिंदी बिंदी गाँव लिखो इनका सर्व दुर्भाग्यम छिंदी बिंदी सर्वयशाः छिंदी बिंदी सर्व पापम छिंदी बिंदी सर्व विद्याम छिंदी बिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंदी बिंदी सर्व कुमतिम छिंदी बिंदी सर्व भयम छिंदी बिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंदी बिंदी सर्व दुखम छिंदी बिंदी सर्वाप मृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराधीर बंधमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कण्डे भारत देशे महाराष्ट्र प्रदेशे ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रे 20 संवत 2544 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी चातुर्मास स्थापना दिवस शुभ अवसरे विधीयमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव श्रावकाणां चतुर्विध संघस्य श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी मोहनलाल जैन सुपुत्र नीरज जैन अमित जैन अनुज जैन मनुज जैन अनामिका जैन नगर लखनऊ निवासी परिवारस्य श्री
सर्व इंद्र परिवारस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोति इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वाधिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात पर्णम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकसोपरि शांताराम करोमि स्वाहा चतुर्भि संघस्य श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन सराफ स्मृति जैन लखनऊ निवासी परिवारस्य श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री राजमल कासलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवारस्य श्री सुनील सराफ मनोज कुमार जैन राकेश कुमार जैन मेरठ निवासी परिवारस्य श्री प्रमोद कुमार जैन सजना निवासी परिवारस्य श्री विजय पाटोदी हैदराबाद निवासी परिवार सुरेश चंद जैन खंडवा निवासी परिवारस्य श्री विजय कुमार नितिन जैन दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री कनक कुमार कोमल कुमार निधि जैन कनक जैन राहुल जैन कनक जैन सूरत निवासी कानपुर वाले सूरत निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कार्य सिद्धिम कुरु कुरु विघ्न निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय नवग्रह के नौ तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरह सुदीप सुदूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महमेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अर्चना फल चढ़ाना है, श्रीफल ले लो। तुभ्यम नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यम नमः चित्तला मलभूषणाय तुभ्यम नमश्चिदक्तः परमेश्वराय तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय इति अर्चना फलम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचन ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हो करुणा निध भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाए। ओम ह्रीम विश्व के सबसे बड़े 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी में विराजमान उनके चरणान बिंद में अर्घ्यम रूपामिति स्वाहा। जल फली आठों शुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरते हरत भोफन पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीम बृहस्पति विदांते वो चतुर्विंशति संक्रेभ्यः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घ्य गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्यभ्यो एवं वर्तमान के समस्त साधुभ्यो 3 कम 9 कोटि महामुनिश्रेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। माता जी के पास में गंधोरक ले आए, कैलाश चंद जी आदिश जी सुनील मनोज हाँ गंधोरक ले आइए और अर्घ ले आइए। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद का भारत गौरव गण प्रमुख आर्य श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोगों को बैठना है और पूज्य चंदनामती माता जी के द्वारा एवं पूज्य गण ज्ञानमती माता जी के द्वारा उद्बोधन प्रारंभ होगा। इसके साथ ही सभी भक्तों को सूचित करना है आज आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पावन दिन
पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में संघ सहित विराजमान हैं, पूज्य माता जी के द्वारा वर्षा योग चातुर्मास की स्थापना का कार्यक्रम मध्याह्न में 3 बजे सभा के रूप में यहाँ पर किया जाएगा और सायंकाल सामायिक के पश्चात पूज्य माता जी विधि विधान पूर्वक आगम में बताए अनुसार चातुर्मास वर्षा योग की स्थापना करेंगी। और इसके साथ ही ये भी सूचित करना है कि ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में जहां आप लोग खड़े हैं तथा पारस चैनल के दर्शक जो भी सुन रहे हैं, प्रत्येक रविवार को यहाँ पर प्रातःकाल शांति धारा एवं दोपहर में 3 बजे नवग्रह शांति मंडल विधान का आयोजन किया जाता है। जो भी भक्त अपनी ओर से प्रातःकाल शांति धारा एवं नवग्रह शांति मंडल विधान कराना चाहते हैं अथवा स्वयं आकर करना चाहते हैं, वे यहाँ आकर के कर सकते हैं, करा सकते हैं। लगातार 9 रविवार के लिए शांति धारा एवं नवग्रह शांति मंडल विधान की न्यौछावर राशि मात्र 18,900 रुपये रखी गई है। एक रविवार के लिए मात्र 2100 रुपये, 3 रविवार के लिए 6,300 रुपये, 5 रविवार के लिए 10,500 रुपये और लगातार 9 रविवार के लिए 18,900 रुपये की न्यौछावर राशि रखी गई है, जिसमें उनके नाम से प्रतिदिन यहाँ पर प्रति रविवार को शांति धारा एवं नवग्रह शांति मंडल विधान किया जाएगा। जो भी भक्त अपना नाम लिखाना चाहें टेलीफोन के द्वारा अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी सूचित करना है, ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में सुपर डीलक्स फ्लैट यात्री निवास का निर्माण कार्य चल रहा है। जो भी महान भाव अपने परिवार की ओर से एक फ्लैट निर्मित कराना चाहें, उनका नाम, उनके परिवार का नाम हमेशा हमेशा के लिए उस फ्लैट पर अंकित रहेगा, शिलालेख लगेगा। 5,51,000 रुपये की राशि एक फ्लैट के लिए न्यौछावर राशि रखी गई है। अपनी सुविधा के अनुसार राशि प्रदान कर सकते हैं और ये भवन तेजी से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही आरिका रत्नमती निलय यानी संत निवास त्यागी भवन का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जिसमें संतों के रहने का, प्रवास का साधन बनाया गया है। जो भी साधुगण यहाँ पर आएंगे वे यहाँ पर रह करके पर्वत की वंदना कर सकते हैं। तो और तीसरा भवन यहाँ पर सर्वतोभद्र महल, जिस महल के अंदर भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था अयोध्या के अंदर, वो महल 81 मंजिल का था। तो 81 मंजिल का नहीं तो 81 फीट का ऊंचाई वाला ये सुंदर महल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में निर्मित किया जा रहा है, जो एक दर्शनीय महल रहेगा। ये निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का वर्षा योग चातुर्मास की स्थापना आज यहाँ पर होने वाली है। इस चातुर्मास के मध्य में अनेक कार्यक्रम संपन्न होंगे। 10 लक्षण पर्व में जिस प्रकार से गत वर्षों में अनुष्ठान विधान, इंद्रध्वज विधान, सर्वतोभद्र विधान, कल्पद्रुम विधान, त्रैलोक विधान, 3 लोक मंडल विधान आदि मंडल विधान आयोजित किए जाते रहे हैं, उसी प्रकार से इस वर्ष भी यहाँ पर मंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। 10 लक्षण पर्व 14 सितंबर से 24 सितंबर तक है। भाद्र शुक्ला पंचमी से भादो शुक्ला पूर्णिमा तक ये पर्व यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे, जैसे गत वर्षों में उन्हें रहने की, भोजन की, शुद्ध भोजन की व्यवस्था प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। जो भी भक्त आना चाहते हैं अपने नाम शीघ्रता से फ़ोन पर देंगे तो उनके रहने आदि की व्यवस्था की जाएगी। पर्युषण पर्व से पहले 2 कार्यक्रम यहाँ पर और आयोजित किए गए हैं। एक है चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम दक्षिण भारत जैन सभा, वीर सेवा दल, वीर महिला मंडल, ये दक्षिण भारत की जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय स्तर की संस्था है, जहाँ लाखों लाखों दिगंबर जैन समाज रहती है। प्रतिवर्ष जोर शोर से ये कार्यक्रम शांति सागर जी की पुण्यतिथि का ये संस्थाएं मनाती हैं और उसमें 25 से 50 हज़ार लोग सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष भी टाकली महाराष्ट्र के अंदर वे लोग 9 दिन का कार्यक्रम 24 सितंबर से 3 सितंबर तक रखेंगे
और जो पुण्यतिथि का प्रमुख दिवस है 11 सितंबर यानी भादो शुक्ला द्वितीया, वो कार्यक्रम के लिए दक्षिण भारत से यानी बेलगांव जिला, सांगली जिला, कोल्हापुर जिला आदि जिलों से हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पास आचार्य श्री की पुण्यतिथि मनाने के लिए। क्योंकि आज समस्त पिछिधारी साधुओं के मध्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ऐसी साध्वी हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज की संलेखना देखी है और उनके 3 बार दर्शन किए हैं, सन 1954 और 55 में। सन 1955 में आचार्य श्री की समाधि हुई थी कुंथलगिरी महाराष्ट्र के अंदर। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उस समय चुल्लिका के रूप में 1 महीने तक वहीं पर विराजमान थी, जो कि पूरी चर्या देखी है। और उन्हीं की आज्ञा से पूज्य माता जी ने उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज से आरिका दीक्षा माधोराजपुरा जिला जयपुर राजस्थान में आकर के ग्रहण की थी। ऐसे शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि राष्ट्रीय स्तर पर ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी में 11 सितंबर को मनाने का निर्णय हुआ है। 3-4 बार वहाँ के सब प्रतिनिधि लोग आकर के यहाँ मीटिंग कर चुके हैं। आज भी यहाँ DA पाटिल जो दक्षिण भारत जैन सभा के वाइस चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में 11 लोग आए हैं मीटिंग करके और सब कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। क्योंकि आज समस्त गुरुओं के, समस्त साधुओं के गुरु नाम गुरु आचार्य शांति सागर महाराज हैं। उनकी पुण्यतिथि मनाने का सुयोग, पुण्य अवसर इस वर्ष इस क्षेत्र को, मांगी तुंगी को और विशेषकर पूज्य माता जी को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सभी ने निर्णय किया कि आज जैन समाज में सबसे प्राचीन दीक्षित पूज्य ज्ञानमती माता जी हैं, जिनका 66वां वर्षायोग चातुर्मास यहाँ पर होने जा रहा है। चातुर्मास के मध्य ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आज से ही मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रातः से ही 6:55 पर आचार्य श्री का समाधि मरण हुआ था। प्रातः 6:55 से यहाँ पर कार्यक्रम 11 सितंबर को प्रारंभ होगा। हमारे सभी सदस्यों को भी, हमारे कमेटी के सदस्यों को भी आना है। और आज मध्याह्न में 1 बजे हमने जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं उनकी मीटिंग रखी है। 11 सितंबर पुण्यतिथि में होने वाले आयोजन की रूपरेखा और उस दिन की व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर प्रबंध समिति का गठन करेंगे, सब व्यवस्थाएं निश्चित करेंगे। इसलिए सभी को, जो लोग आए हैं, दोपहर में 1 बजे हमारे पास मीटिंग के लिए उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ उसके कुछ दिन पहले यानी 31 अगस्त को एक महिलाओं के लिए आयोजन रखा गया है, गर्भ संस्कार शिविर। ये शिविर वीर महिला मंडल के द्वारा प्रत्येक वर्ष दक्षिण भारत में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष पूज्य माता जी के सानिध्य में, चंदनामती माता जी के सानिध्य में ये शिविर 31 अगस्त को आयोजित किया गया है। 30 अगस्त को गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर आना है शाम को, और प्रातः 7 बजे से ही इस शिविर का आयोजन लगभग 11 बजे तक चलेगा। उसमें गर्भस्थ बालक और बालिका के ऊपर संस्कार दिए जाएंगे। किस प्रकार से आगम पद्धति से संस्कार दिए जाते हैं, दक्षिण के विद्वान और उजिता जैन एवं पूज्य माता जी के द्वारा वो संस्कार यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो याद रखें 31 दिसंबर गर्भ संस्कार शिविर, 11 सितंबर आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि और 14 सितंबर से 24 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व और उसके बाद 24 अक्टूबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का त्याग दिवस एवं जन्म दिवस हम सभी लोग यहाँ पर धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो ये चातुर्मास के मध्य के कार्यक्रम हैं। जिन लोगों को सुविधा है जिस कार्यक्रम में आने की, अभी से रिजर्वेशन करा लें। जबल 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्विपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्योन नवकोटिमुनीश्वरान्। 3,9 करोड़ महामुनियों के चरणों में नमन करते हुए आज के पावन दिवस पर आप सबके लिए विशेष
बधाई भी है, आशीर्वाद भी है कि आज का दिवस पूरे 2.5 द्वीप के लिए इतना मंगलदायी है। ऐसे तो जहाँ जहाँ साधु रहते हैं अपनी अपनी क्रियाओं को अलग अलग समय अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन केवल आज का दिन ऐसा है जब पूरे 2.5 द्वीप के अंदर सारे साधु, सभी दिगंबर मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका एक साथ वर्षा योग की क्रिया भक्ति पाठ को संपन्न करते हैं और लगातार 65 सालों से अपनी चर्या का निर्वाह करने वाली ब्राह्मी सुंदरी चंदनबाला का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञानमती माता जी, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा का परिपालन, संवर्धन, संरक्षण कर रही हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। स्वामी जी ने बताया ही आपको कि कितने कितने पुण्य आपको अर्जित करने हैं बीच में। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता ये होती है कि लोग कहते हैं कि आज बड़ा आधुनिक युग आ गया है, लेकिन इस आधुनिक युग के अंदर भी यदि सच्चा मार्गदर्शन, प्रेरणा, आशीर्वाद, सानिध्य, सामीप्य, सत्संग प्राप्त होता है लोगों को, तो आज के युवा वर्ग भी बहुत तेजी से मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हमें रिजल्ट जो देखने को मिलता है, छोटा छोटा नियम लोग पालन कर रहे हैं। जैसे कल हमने नियम दिया कि रात्रि में अन्न के भोजन का स्वयं त्याग रखें और बच्चों को भी त्याग कराएं। बहुत सारे लोगों ने किया और हमारे पास सूचना आई कि परसों हमने जो 24 जुलाई को दिया था नियम फास्ट फूड का त्याग, तो मुंबई में कॉलेज के एक स्टूडेंट ने हमारे पास लिख करके भेजा, हर्षल जैन दोषी। उसने लिखा है कि माता जी के द्वारा बताए गए फास्ट फूड के त्याग पर हमने 24 जुलाई को कॉलेज के बहुत सारे जैन फ्रेंड्स के साथ कुछ अन्य फ्रेंड्स ने भी जब उसका नियम पालन उनका कराया, हमारी क्लास में 23 दिगंबर जैन विद्यार्थी हैं। उन्होंने जैन अन्य विद्यार्थियों को, जैनों को लेकर के इस त्याग को इतना सक्सेस किया कि बोले आज जो वहाँ ऑथराइज कैंटीन है, तो वहाँ ने उस कैंटीन ने 32.5% 32.5% बिक्री कम होने की नोटिस कॉलेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को दिया। नोटिस दिया कि आज हमारे यहाँ जितना माल बिकता था उसमें 32.5% की कमी आई। इस प्रकार का रेजुलेशन कॉलेज के हम सभी जैन भाई बहनों ने सक्सेस बनाया। हम सभी की ओर से उन्होंने लिखा, पूज्य माता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और उन्होंने एक बात और लिखी है कि इस चातुर्मास के मध्य एक दिन पूज्य माता जी के साथ लाइव थ्रू पारस चैनल के लाइव चैनल के माध्यम से हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में 500 की संख्या में विद्यार्थी 1 घंटे का गेस्ट सेशन रखने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यानी इन छोटे छोटे नियमों के पालन करने में ना तो एक दिन नहीं खाया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन इससे नियम पालन की एक दृढ़ता मालूम पड़ती है। कल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब आज का नियम थोड़ा सा सुनिएगा। आज है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी और आज के दिन लगभग सारे साधुओं के उपवास होते हैं, वर्षा योग की स्थापना होती है। तो कम से कम आज के दिन छोटा सा नियम कि कोई कंदमूल का सेवन ना करें। आलू, प्याज, अदरक, मूली वगैरह किसी भी कंदमूल का सेवन ना करें और बच्चों को भी ना दें। आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना और भी करिए। आपके त्याग पर हमें नाज होगा, गौरव होगा। तो ये है गुरुओं के सत्संग का फल। तो आप लोग भी बोलिए, जैसे सरवर में कमल, जैसे भोजन में नमक, जैसे सरवर में कमल, जैसे भोजन में नमक, जग में अहिंसा धर्म, सबके प्राण होते हैं, सबके प्राण होते हैं। वैसे अपने जिन मंदिर, अपने मंदिर,
वैसे अपने जिन मंदिर प्रभु की प्रतिमा से सुंदर, भक्ति के हैं समंदर, हमारे प्राण होते हैं, हमारे प्राण होते हैं, हमारे प्राण होते हैं। गीतों में सुरीला कंठ, गीतों में सुरीला कंठ एवं पक्षियों के पंख, नारी का पातिव्रत धर्म हमारी शोभा होते हैं, उनकी शोभा होते हैं। वैसे संतों का सत्संग, ज्ञानियों का ज्ञान रंग, ज्ञानमती माता के संग हमारी शोभा होते हैं, हमारी शोभा होते हैं, हमारी शोभा होते हैं, हमारी शोभा होते हैं। इंद्रिय विषयों से वैराग्य, घर मत छोड़ना, लेकिन थोड़ा साधुओं का सत्संग रखना और पांचों इंद्रियों के विषयों से थोड़ा थोड़ा अनुराग कम करके वैराग्य की ओर अग्रसर होना। इंद्रिय विषयों से वैराग्य, साधु साध्वी में अनुराग, रत्नत्रय के प्रति राग, मुक्ति मार्ग होते हैं, मुक्ति मार्ग होते हैं, मुक्ति मार्ग होते हैं, मुक्ति मार्ग होते हैं। उसी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सवेरे सवेरे से एक प्राचीन प्रतिमा के दर्शन के साथ आप सबको पारस चैनल के प्राचीन प्रतिमा कौन हुई? ज्ञानमती माता जी। प्रतिमा से मतलब नमूना, ये है शांति सागर महाराज का एक नमूना, एक धरोहर, और उनकी प्रेरणा से आप सब लोग सुबह सुबह अंधकार से प्रकाश में आकर नवग्रह शांतिकारक प्रतिमाओं का जब दर्शन कर लेते हैं, उनका अभिषेक देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका दिवस मंगलमय हो जाता है। और यही मंगलमय जीवन बनाने के लिए ये पुरुषार्थ मांगी तुंगी के ऋषभगिरी ऋषभदेवपुरम से किया जाता है। आजकल पूरे देश के अंदर लहर चल रही है बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म के माध्यम से जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वैसे तो आप बहुत सारे नगरों को जो सानिध्य मिलेगा संतों का, इससे भी आपका लाभ होगा। हमने देखा है कि जिन मंदिरों में केवल लोग 2, 4, 10 लोग अभिषेक और पूजन करने वाले होते थे, जब संतों के चातुर्मास हो जाते हैं तो आज सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियों की लाइन लग जाती है। ये सबसे बड़ा इस चातुर्मास का फायदा है। हमने दर्शन पाठ के अंदर 3 श्लोक पढ़े। चौथा श्लोक, पहले इसको आप जिनको आता है तो जरा हाथ जोड़ के पढ़िएगा। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च नश्चितं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम नैक जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यते। यानी भगवान के मुख का मात्र अवलोकन कर लेने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौथे श्लोक पर आते हैं। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। भगवान को एक सूर्य की उपमा दी है। सूर्य तो फिर भी केवल दिन में निकलता है, लेकिन भगवान ऐसे सूर्य हैं जो अहर्निश अखंड संसार को प्रकाश देते रहते हैं। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इसका पद्यानुवाद बहुत सुंदर लिखा है। जिन देव सूर्य का दर्शन संसार महातम नाश करे, भवि जन मन कमल विकासी है और सकल अर्थ प्रकाश करें। सूर्य धरती के अंधकार को नष्ट करता है और भगवान रूपी सूर्य
मन के अज्ञान अंधकार को नाश करके सच्चे तत्व का प्रकाशन कर देते हैं। तो महानुभाव, जिनेंद्र भगवान इज लाइक द सन एंड ही रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ द यूनिवर्स। वो संसार के अंधकार को नष्ट करते हैं। कैसा संस्कार? इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड हियर डार्कनेस। जो मानव मस्तिष्क के अंदर अज्ञानता भरी है, आज न जाने कितनी अज्ञानता के कारण लोग अत्याचार, अनाचार, आतंकवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि सच्चा ज्ञान मिल जाए तो कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे। तो इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड हियर डार्कनेस। द इग्नोरेंस इज रिमूव्ड बाय द प्रेयर और दर्शन ऑफ लॉर्ड जिनेंद्र देव। दर्शन ऑफ जिनेंद्र देव enlightens the lotus like heart and illuminates or establishes all the objects, all the wishes। अपनी सभी इच्छाओं को परिपूर्ण कर देता। मन को एक कमल की उपमा दी। जब सूरज निकलता है तो सरोवर का कमल जो बंद होता है वो खुल जाता है, खिल जाता है। ऐसे ही हमारे मन के कमल जो बंद हैं, भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, उस सूर्य के दर्शन से हमारे मन का कमल भी खिल जाता है। इसलिए अपने को दर्शन करना, वर्षा योग के अंदर सब लोग खूब भगवान का दर्शन करें। क्या है कि अब कल गुरु पूर्णिमा है, परसों वीर शासन जयंती है, जिस दिन गौतम गणधर ने भगवान महावीर के समो शरण में आ करके और अपने भाव प्रदर्शित किए थे, महावीर के प्रति समर्पण किया था। ऐसे उस पावन दिवस को हम सब लोग मिलकर के मनाएंगे कि जिन्होंने हमें ज्ञान की बातें बताई थी। आज गौतम गणधर स्वामी का ही उपकार है कि उनके परंपरा में हमें आचार्यों ने जो कुछ दिया, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का महान उपकार है कि जिन्होंने आज मुनि परंपरा को जीवंत कर दिया। तो आज बहुत सारे नगरों को, शहरों को, गांवों को उनके वर्षा योग का आनंद मिलने जा रहा है। इसका आप सब लोग लाभ उठाइए और सब मिल करके बोलिएगा, आया वर्षा योग महान, करो गुरु भक्ति करो, आया वर्षा योग महान इनसे पाना है सच्चा ज्ञान, करो गुरु भक्ति करो, इनसे पाना है सच्चा ज्ञान। श्री शांति सागर का सुमिरन कर लो, श्री शांति सागर प्रथमाचार्य को वंदन कर लो, प्रथमा सब उनका ही है वरदान, करो गुरु भक्ति करो, सब उनका ही है वरदान। मुनियारिकाओं के प्रवचन सुनना, मुनियार सब मिलके ज्ञान का भंडार भरना, सब मिलके ज्ञान का भंडार भरना। सब गुरुओं का करो सम्मान, करो गुरु भक्ति करो, सब गुरु का करो सम्मान, करो गुरु भक्ति करो। तो निष्पक्ष रूप से जहाँ जो भी साधु हैं, पिछी कमंडलू देखकर सबका सम्मान करिए, सच्चे हृदय से गुरु भक्ति करिए। आज के वर्षा योग स्थापना दिवस का यही सार है। जब बोलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी भव्यात्माओं हमारे साथ में भावों से मांगी तुंगी पर्वत चढ़ेंगे और ऋषभगिरी पहुंचकर भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के निकट
ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नवतीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नवतीर्थंकरेभ्यो नमः। और जैसा कि आप लोग प्रतिदिन मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, नवनिधि व्रत जो कर रहे हैं सो भी नहीं कर रहे हैं वो भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं सत अर्हम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्ताय। ओम ह्रीं अर्हम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्ताय। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनः नवग्रह व्रत जो कर रहे हैं वो भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अर्हम राहु ग्रहारिष निवारक। ओम ह्रीं अर्हम राहु ग्रहारिष निवारक। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनः नंदीश्वर पर्व का व्रत करने वाले और जाप करने वाले आज सप्तम दिवस है, मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राय नमः। आज के दिन जो विधि से अष्टानी करते हैं, अठाई करते हैं, विधि से अठाई करने वालों के लिए आज पानी और भात खाने का विधान है और कल उपवास होगा पूर्णिमा का। अष्टमी और पूर्णिमा दो उपवास और बीच में एक आसन और कहीं इमली भात आदि कुछ भी है, कहीं पानी भात आदि जो बताया है क्रम से उसी के अनुसार मैं बता रही हूँ। इसका फल 1 करोड़ उपवास का है आज के दिन का, समझे। एक आसन करके भी, पानी और भात खा करके भी 1 करोड़ उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ये पर्व के दिनों की महिमा, पर्व के दिनों का इतना बड़ा महत्व होता है। अब मैं आपको ले चलूँ, ये तो आपको विदित है कि नंदीश्वर पर्व में आज बराबर अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक अखंड पूजा हो रही है। 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर जोशी, कल्पवासी देव एक एक दिशा में क्रम से पूजा कर रहे हैं। 6-6 घंटे अखंड पूजा चल रही है वहाँ। और यहाँ भी अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मैं समझती हूँ जहाँ जहाँ जैन है कोई न कोई विधान अनुष्ठान अवश्य करते हैं। कोई शिक्षक विधान, कोई इंद्रधनुष, कोई कुछ न कुछ कोई नंदीश्वर विधान, और नहीं तो कम से कम नंदीश्वर की पूजा अवश्य ही करते हैं लोग। अब मैं आपको ले चलूँ, आज से सप्तऋषि व्रत प्रारंभ हो गया है। सप्तऋषि व्रत, जो सप्तऋषि 9 लाख वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र के समय थे, मथुरा नगरी में जिनके निमित्त से महामारी रोग दूर हुआ था, उनका व्रत आज से शुरू है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के और श्रावण कृष्णा पंचमी तक चलेगा। उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अर्हम श्री सुरमन्यु महर्षये नमः। ओम ह्रीं अर्हम श्री सुरमन्यु महर्षये नमः। इस प्रकार से एक एक मंत्र का उच्चारण मैं कराऊंगी आपको। इन सप्तऋषियों के व्रत से भी अनेक प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि दूर होती है, जिनके नाम स्मरण से, कि जिनके हवा के लगने से, जिनके उद्यान में वर्षायु की स्थापना से सारे शहर का, मथुरा नगरी के सारे शहर का महामारी समाप्त हो गया था, और जिनके गंधोदक मात्र से लोग अपने जीवन को पवित्र और स्वस्थ करते थे। ऐसे उन सप्तऋषियों की वंदना अब मैं आपको ले चल रही हूँ वर्षा योग की ओर। ये वर्षा योग क्या है, एक इस विषय के, इसके पहले मैं एक बात आपको और बता दूं। जैसा कि अभी आपने सुना है, कल है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आप जैन के लिए भी सार्थक है। ये शब्द हमारे गुरु और आप सबके गुरु आचार्य श्री शांताचार्य, प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज के प्रथम शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य, जिन्हें उन्होंने अपने स्वयं पत्र लिखा करके आचार्य पद भेजा था, कुंथलगिरी से खानिया में विराजमान थे जयपुर में। मैं वहाँ छिड़कावस्था में उपस्थित थी। मेरे सामने मैंने स्वयं आंखों से सब देखा है दृश्य। आचार्य श्री की आज्ञा से संपत्ति ने, पूनम चंद ने, जो थे उनके पुत्र, उन्होंने पत्र लिखा, पत्र लिखाया। चंदूलाल जी सराफा जी सब थे बारामती आदि के, और पत्र लिखा करके ब्रह्मचारी सूरजमल जी को दिया आचार्य पट के लिए, कि मैं आज से अपना आचार्य पट अपने प्रथम शिष्य वीर सागर जी को भेज रहा हूँ। ऐसे उन वीर सागर जी महाराज की कल जन्म तिथि है, जन्म दिवस है। ये इसलिए हमारे लिए गुरु पूर्णिमा नाम सार्थक हो गया।
सन 1876 में, ईस्वी सन 1876 में उन्होंने आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन जन्म लिया है। यहीं औरंगाबाद के पास ही वीर गांव है। अभी हम गत वर्ष 1917 में कचनेर यात्रा के लिए जब गए थे तो वहाँ वीर गांव भी दर्शन करने गए थे। आचार्य श्री जन्मभूमि की वंदना करके आए हैं। छोटा सा गांव है, अभी वर्तमान में मंदिर है। वहाँ जन्मे और जिनका नाम था हीरालाल गंगवाल, जो खंडेलवाल जाति के महान एक दिव्य रत्न। ऐसे उन्होंने आचार्य श्री सांसार महाराज से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और हम जैसे न जाने कितने प्राणियों का उद्धार किया है। आज आचार्य सांसार महाराज और आचार्य वीरसार महाराज जैसे न होते तो हम और आप, हम लोग भी आपको नहीं दिखते और आप लोग भी शायद सच्चे श्रावक नहीं होते। उनका जन्मदिवस आप लोग अवश्य मनाएं, उनकी पूजा करें। जहाँ जहाँ उनकी प्रतिमाएं विराजमान हो, चरण विराजमान हो, करें, पूजा करें और उनका गुणगान करें, उनका जीवन चरित्र पढ़ें, सुने। कल मैं उनके जीवन चरित्र की ओर भी आपको संक्षेप में ले चलूँगी। और जहाँ जहाँ नहीं भी हो उनके चरण अवश्य विराजमान करें और उनकी प्रतिमा भी विराजमान करें। अब आपको श्रावण कृष्णा एकम के दिन भी भगवान महावीर की दिव्यध्वनि खिरी और ये युग का आदि दिवस है। उस दिन भगवान महावीर के समोसरण का विधान करें, गौतम स्वामी की पूजा करें और दिनवाणी की पूजा करें। भगवान महावीर का दिव्य देशना दिव्यध्वनि खिरी विप्लातर पर्वत पर आज से 2572 वर्ष पूर्व। और गौतम स्वामी उसी दिन गणधर बने हैं। उनकी दिव्यध्वनि खिरी भगवान महावीर की, तो दिव्यध्वनि दिनवाणी की पूजा, गौतम स्वामी की पूजा, गणधर देव की पूजा। बात है वर्षा योग की स्थापना क्या है। वर्षा योग की स्थापना जैसा कि आपने सुना है, आगम के अनुसार, आगम के परिप्रेक्ष्य में हमारे आचार्य श्री गुरुओं के गुरु आचार्य सांसार जी वीरसार जी महाराज की आज्ञा के अनुसार कि कुछ भी हो, जो साधु वहाँ उपस्थित है, जहाँ स्थान में चतुर्मास करना है, तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के ही रात्रि में, पूर्व रात्रि में वर्षा योग की स्थापना करें। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो कारणवश नहीं पहुँच सके, जैसे कि उदाहरण आता है पुष्पगंध भूत बलि का, वो नहीं पहुँच पाए, स्थान पर पहुँचे तो श्रावण कृष्णा पंचमी को भी स्थापित किया, तब तक छूट है। लेकिन जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें तो उसी दिन स्थापना करनी चाहिए। और एक उदाहरण बड़ा ही सुंदर आता है अपने जैन रामायण में, जिसे कि आप कहते हैं पद्म पुराण। ध्यान रखिए, भामंडल, सीता के भाई भामंडल, जो जन्मते ही जिनका अपहरण हो गया था, विद्याधरों की विद्यार पर्वत की श्रेणी में पले थे, विद्याधर बन गए थे। वो भामंडल एक दिन अपने आकाश मार्ग से विमान से जा रहे थे। रेगिस्तान में देखते हैं कि 3 मुनि और वहाँ चारों तरफ लगभग 700 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, सब रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, 50 योजन तक। तो वहाँ पर जाकर के एकदम वो चिंतन करते हैं, वहाँ नमस्कार करके कहते हैं भगवान। तो उन्होंने कहा कि वर्षा योग का समय आ गया, अब हो कोई ना हो, हमने यहाँ स्थापना कर ली। तो भामंडल चिंतन करते हैं, हमारा कर्तव्य। वहाँ उन्होंने विद्या के बल से, मुनियों को पता भी नहीं होने दिया, विद्या के बल से पास में ही एक बहुत बड़ा नगर बसा दिया। और नगर बसा करके वहीं पर बराबर पूरे 4 महीने रह करके, दीपावली तक रह करके मुनियों को आहार देते रहे। तीनों मुनियों को आहार प्रदान कराते रहे, आहार देते रहे। सब श्रावक वहाँ प्रदान करने खड़े हो जाते थे और आहार दिया, खूब पुण्य का संचय किया। इनके बारे में कथा आती है बहुत सुंदर कि जिस समय अयोध्या में सीता का निर्वासन हुआ है, सीता को राम ने वन में भेज दिया, उसके समय एक वज्रांक सेठ थे जो अनेकों करोड़ों को संपत्तिशाली, बहुत बड़े राजा के समान एक श्रेष्ठी थे। उनका मन विरक्त हो गया। वो हो ऐसी सुकुमारी सीता, ऐसी महारानी सीता वन वन में कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या कर रही होगी आदि चिंतन करते हुए उनका मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। और वैराग्य से उन्होंने मंदिर में जाकर के, घर वालों किसी को सूचना ही नहीं, मंदिर में जाकर के, और द्वितीय नाम के आचार्य वहाँ विराजमान थे, उनका बहुत बड़ा संघ था, उनसे जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। उनके 2 पुत्र थे,
अशोक और तिलक नाम से। वो पुत्र ढूंढते 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 परेशान थे, हमारे पिताजी कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और वहाँ पहुँचते इसलिए कि आचार्य द्वितीय विराजमान है, द्वितीय आचार्य, उनसे पूछेंगे कि भगवान आप अपने दिव्य ज्ञान से बताओ कि हमारे पिता किस दिशा में है, कहाँ है क्या है। वहाँ पहुँचते तो देखते हैं संग में उनके पिताजी मुनि बने बैठे हुए। भक्ति से उन्हें नमस्कार किया और नमस्कार करके उसी समय विरक्त मना हुए उन दोनों ने भी वही दीक्षा ले ली। घर वालों को कुछ सूचना नहीं दी, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। पिता और पुत्र बहुत दिनों तो गुरु के पास रहे। अनंतर वहाँ से विहार करके गुरु की आज्ञा से यात्रा के लिए निकले थे। रेगिस्तान में ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ बहुत दूरों तक, सैकड़ों किलोमीटर तक कोई गांव ही नहीं था। रेगिस्तान में जंगल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं वर्षा की स्थापना कर दी। क्योंकि आचार्य वीरसार महाराज कहा करते थे कि साधुओं के आहार और विहार का कुछ भी निश्चय नहीं, कहाँ कब कौन आहार दे देगा और किसके घर में आप गए आहार मिलेगा कि नहीं, पहले ही ग्रास में अंतराय आ जाए आदि। तो साधु का अपना भाग्य। लोग कहते हैं ना, आज जो है आहार नहीं मिलेगा तुम दीक्षा मत लो, कौन देगा आहार, कई लोग कह देते हैं। तो भाग्य, उनका भाग्य होता है तो आहार देने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, भाग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जंगल में भी भावमंडल ने आहार देकर उन्हें पुण्य का संचित किया। ऐसे ऐसे उदाहरण सुनो तो रोमांच होता है, कैसे कैसे भक्त संसार में हैं। श्री चंद्रगुप्त उदाहरण आता है। जब भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और गुरु की संलेखना के समय वहीं रह गए अकेले। वहाँ भी कोई कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था। 2-3 दिन आहार को उठे, जंगल में कोई नहीं कोई। तो देवों ने वहाँ नगरी की रचना करके 12 वर्ष तक उन्हें आहार दिया। 12 वर्ष तक वहाँ देवों की नगरी में आहार दिया, देवों के द्वारा आहार होता रहा। और जब उन्हें पता चला 12 वर्ष बाद, तब जो है उन्होंने गुरु से प्रायश्चित दिया। आज कथा कभी सुनना आप चंद्रगुप्त की, भद्रबाहु चरित पढ़ें। तो बात यही है कि साधुओं का अपना पुण्य होता है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, नगर बस जाता है और आहार मिल जाता है। तो वर्षा योग स्थापना है साधुओं के लिए, उनके अपना आगम की आज्ञा। और बरसात में अनेक प्रकार के व्रत आते हैं, उसे धर्म की प्रभावना से आप लोग उनसे लाभ लें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत आज मंगल दिवस, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम तो आगम के परिप्रेक्ष्य में मध्याह्न में आप सभा करें, कुछ भी करें, वो तो चलती रहती है आप लोगों की। हम तो गुरु की आज्ञा के अनुसार, आगम की आज्ञा के अनुसार रात्रि में लगभग 9 बजे के समय अपने भगवान के सानिध्य में बैठ करके और भक्ति पाठ जो है वर्षा योग प्रतिष्ठापना क्रिया में जो भक्ति पाठ है उनको पढ़ करके और विधिवत वर्षा स्थापना करेंगे, ग्रहण करेंगे। सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आया वर्षा योग महान करो, गुरु भक्ति करो। आया वर्षा योग महान करो, गुरु भक्ति करो। लेना है सच्चा ज्ञान करो, गुरु भक्ति करो। इनसे लेना है सच्चा ज्ञान करो, गुरु भक्ति करो। श्री शांति सागर का सुमिरन कर लो, श्री शांति सागर का सुमिरन कर लो। प्रथमाचार्य का वंदन कर लो, प्रथमाचार्य का वंदन कर लो। सब इनका ही है वरदान करो, गुरु भक्ति करो। सब इनका ही है वरदान करो, सब भक्ति करो। आया वर्षा योग महान करो।